यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय 6 वचन। अत वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु पति और पत्नी का रिश्ता के बारे में कहता है। वह इस तरह कहते हैं, वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। जो पति और पत्नी है, एक तन है, दो नहीं है। परमेश्वर ने ही उन्हें जोड़ा है। जो जिसका ब्याह शादी हो गया है, उन्हें परमेश्वर ने ही जोड़ा है। अगर आपका शादी हो चुके हैं, आपका शादी जो आपका पति है या आपका पत्नी है, उन्हें परमेश्वर ने ही दिया है। परमेश्वर ने ही आप दोनों को जोड़ा है। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जो परमेश्वर ने पति पत्नी को जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करना, मनुष्य अलग ना करे। पत्नी भी स्त्री है और पति भी मनुष्य है। किसी भी पति को पत्नी को अलग करने का अधिकार नहीं दिया गया, या पत्नी को अपना पति को अलग करने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है 4 और 5 वचन में, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मेरे प्रियो, जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने बनाया, उस समय परमेश्वर ने यह कहकर उनके लिए एक पत्नी बनाया कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए एक नारी बनाकर उनके साथ रखा, उन्हें आशीष भी दिया। मेरे प्रियो, पति पत्नी को परमेश्वर ने ही जोड़ा है। पति पत्नी को इसलिए जोड़ा है कि वह अकेला रहना अच्छा नहीं, और एक परिवार बनाया है, उन्हें आशीष दिया है। पति पत्नी अलग नहीं होना चाहिए। 9 वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। मेरे प्रियो, व्यभिचार एक कारण को छोड़कर अपने पत्नी को या पति को अलग ना करें। अगर अलग करते हैं तो और दूसरे से विवाह करते हैं, वह व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार का पाप के समान है। और छोड़ी हुई स्त्री को या छोड़ी हुई पति को जो भी विवाह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। मेरे प्रियो, हम इस विषय में चौकस रहें। हमें जो परमेश्वर ने जीवन साथी दिया, उनके साथ हम खुशी से रहें। परमेश्वर के उपस्थिति में जो कुछ भी परेशानी है, हम परमेश्वर के समूह में रखें। परमेश्वर सबका हृदय को बदलने वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है,
लेकिन परमेश्वर ज़रूर कार्य करता है। लेकिन वही हमें जो पति पत्नी है जोड़ा है वह कार्य करेगा, सब कुछ सही करेगा। परिवार में जो कुछ भी छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़ा है वह सही हो जाता है। छोटे से चीज़ को बड़ा करने का कोशिश ना करें। पति पत्नी के रिश्ता में बने रहें। पति पत्नी का रिश्ता इस प्रकार होता है। वचन कहता है कि परमेश्वर और कलीसिया पति पत्नी की तरह है। परमेश्वर पति है, प्रभु यीशु पति है और उनके कलीसिया पत्नी है। कलीसिया जो भी पाप करता है, परमेश्वर को दुख कभी पहुंचाती है, तो प्रभु यीशु उन्हें माफ़ कर देता है, उन्हें माफ़ कर उन्हें चलाता है। इसी तरह कलीसिया भी प्रभु यीशु से प्रेम रखता है। पुराना नियम में यिर्मयाह का किताब में परमेश्वर इस प्रकार कहता है इस्राएलियों के विषय में, उनका मैं पति हूँ। इजरायली प्रजा ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर उनको माफ़ करने का हृदय से इस प्रकार बोला, तू वापस आ जा। मेरे प्रियो, इस विषय में हम चौकस रहें। पति पत्नी के रिश्ते में हम बने रहें। परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। एक परिवार परमेश्वर ने बनाया है, उस परिवार के साथ हम मिलकर परमेश्वर को महिमा दें। उनके महिमा के लिए परिवार के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जिनका शादी नहीं हुआ वह भी परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार एक मेल खाता हुआ एक जीवन साथी मुझे देना, और हम मिलकर आपके आराधना करना चाहिए। हम सब मिलकर आपका महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस प्रकार हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपका इस जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, जिस तरह आप और कलीसिया का रिश्ता है, जिस तरह आप और आपके प्रजा कलीसिया के रिश्ता है परमेश्वर, उस तरह पति पत्नी के रिश्ता भी होना चाहिए। इस प्रकार आप आपके वचन के अनुसार हमें कहा है। पिता परमेश्वर, पति पत्नी को आपने जोड़ा है। एक मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए एक जीवन साथी उन्हें दिया। पिताजी, उन्हें जीने के लिए आपने कहा, उन्हें आशीष दिया। पिता, हम जो आपके द्वारा जोड़ा हुआ उस रिश्ते को हम खराब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर पिताजी, हम जो कुछ भी हमारे अंदर बात है, पति पत्नी के बीच में जो कुछ भी बात है, हम प्रार्थना के द्वारा हम सॉल्व करना चाहिए। परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर एक दूसरे को माफ़ करके हम जीना चाहिए। अनुग्रह देना पिता। आपने कहा पति और पत्नी एक ही तन है। पिताजी, इस बात को हम समझना चाहिए। परमेश्वर, इस बात को हम हमेशा हमारा हृदय में रखने के लिए अनुग्रह देना पिता। पिताजी, पति अपना पत्नी को अलग ना करना चाहिए, पत्नी अपना पति को अलग ना करना चाहिए, चाहे किसी भी कारण हो। व्यभिचार को छोड़कर परमेश्वर किसी भी कारण से हम अलग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता।
आशीष देना, आप परिवार को बनाया, आशीष दिया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना पिता, जिस कारण से परिवार को जोड़ा है पिता, उस प्लान को, उस इच्छा को पूरा करना परमेश्वर। हमारे द्वारा आपके नाम के महिमा मिलने पाए परमेश्वर। पिताजी, जिनको शादी नहीं हुआ पिता, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना परमेश्वर, मेल खाता हुआ एक जीवन साथी देना परमेश्वर। उनको सही वक्त में यह आशीष उन्हें देना। आप ये सारे बातों को करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। एक साथ मिलकर पति पत्नी एक साथ मिलकर आपको महिमा करने पाए, आपका आराधना करने पाए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, परिवार के साथ मिलकर आपका परमेश्वर आराधना, उपासना और आपका सेवा करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, आशीष देना पिता। हमें अपने आप को आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। पिताजी, कड़वी बात और क्रोध हमारा हृदय में नहीं होने पाए परमेश्वर। पिता, अगर बीते हुए दिनों में परमेश्वर कुछ भी बात अगर हुए हों परमेश्वर, वह सब कुछ भूलकर हम पिताजी आपके वचन के अनुसार हम अपना पत्नी या पति के पक्ष में परमेश्वर उनके ऊपर हम प्रेम करके पिताजी, जिस तरह आपने कहा एक ही तन बनकर परमेश्वर, हालेलुया, हम जीने पाए। अनुग्रह देना पिता। हमारा परिवार में परमेश्वर, जो कोई भी इस परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, सभी का परिवार में इसी तरह आशीष देना पिता। पिताजी, आपके वचन के अनुसार हमारे मन रहने पाए पिता, आपके आज्ञाओं को परमेश्वर हम पालन करने पाए। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। इस बात को समझकर हम जीने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हम जो कुछ भी आपके खिलाफ पाप कर लेते हैं परमेश्वर पाप हो जाता है, हम जान के नहीं, गलती से फिसल जाते हैं, तो परमेश्वर आप हमें माफ़ करते हैं, हमें अपनाते हैं परमेश्वर। उसी तरह पिताजी, हम भी अपना जीवन साथी आपने दिया है पिता, उनको भी माफ़ करके हालेलुया अपनाने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, जिनको जो कुछ भी कमी घटी है उसको पूरा करना परमेश्वर। अगर शरीर में तकलीफ़ हो तो उन्हें छूकर चंगा करना। जो कोई भी बीमार व्यक्ति है उनको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर, उन्हें छूकर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जिनका जीवन में दुख तकलीफ़ है, सारा दुख तकलीफ़ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। हालेलुया। उनका शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से उनका परमेश्वर परिवार को भरना पिता, उनको भरना परमेश्वर। परिवार में कोई उलझन ना होने देना, सारा उलझनों को सही करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। उनको शांति, आनंद से भरना पिता। सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। उन्हें आशीष देना, संभालना, कोई कमी घटी उनका जीवन में ना होने देना। हालेलुया। उनका परमेश्वर हर एक परमेश्वर चीज़ को पूरा करना पिता। उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। उन्हें आशीष देना, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना। इस दुनिया के गलत चीज़ में ना फंसने पाए, गलत संगति में ना जाने पाए, आपके वचन के रोशनी में चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर, उन्हें भी आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। उनको कोई परमेश्वर शरीर का दुर्बलता, कमजोरी ना होने देना। उनको बल और सामर्थ्य देना, उनके संग रहना, उनका सहारा बनकर रहना, उनका हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ
हालेलुया। आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर, लंबी उम्र देना परमेश्वर, वो भी परमेश्वर हालेलुया एक पिता बांझ की तरह परमेश्वर युवा बनकर आपका सेवा करने पाए, अनुग्रह देना। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप आमीन कह सकते हैं, कह दीजिए। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। हफ्ते का पहला दिन और महीने का पहला दिन, साल का पहला दिन में एक प्रार्थना का समय, एक वीडियो अपलोड हो रहा है। उस प्रार्थना में शामिल होकर कमांड्स में आमीन कह दीजिए। परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करेगा, परमेश्वर के नाम के महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।